नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आजकल ध्यान और अध्यात्म के विषय में बात करने वाले, बताने वाले, सिखाने वाले एक टर्म का प्रयोग करते हैं, साक्षी, दृष्टा मात्र। वो बताते तो सही हैं, लेकिन उसको जो समझने वाले होते हैं वो उसको गलत वे में ले लेते हैं। वो समझ ये रहे हैं कि साक्षी हो जाने का मतलब, दृष्टा मात्र हो जाने का मतलब कुछ ना करने की अवस्था है। बस बैठ के सब कुछ देखते रहना है। शांति जगह में बैठ जाएं और सब कुछ देखते रहें। हमने सब समर्पित कर दिया, हमने सरेंडर कर दिया, हम बस बैठे रहेंगे और शांति से देखते रहेंगे। और ये चीज़ उन्हें बड़ी अच्छी भी मालूम पड़ती है, क्योंकि इसमें उन्हें कुछ करना नहीं है और बैठे बैठे उन्हें लगता है कि आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। तो देखिए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आप साक्षी के विषय में ये सोच रहे हैं कि साक्षी का अर्थ कुछ ना करना है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। साक्षी का मतलब कर्म का त्याग नहीं है, कर्ता भाव का त्याग है। आप भोजन कर रहे हैं और उस समय अगर आपका भाव है कि मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैंने काम किया, मैंने किसी की भलाई की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो ये सांसारिक व्यक्ति की निशानी है। ये अहंकार है, ये ईगो है। और अगर आप यही क्रिया कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं और आप जान रहे हैं, बोध बना हुआ है कि भोजन किया जा रहा है, आप कोई कर्म कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं और आप जान रहे हैं कि ये कर्म किया जा रहा है। आप किसी की भलाई कर रहे हैं, आप जान रहे हैं कि ये भलाई का कर्म शरीर द्वारा किया जा रहा है। आपने किसी को अच्छी बात बोली, आपने जान लिया कि ये बात बोली गई शरीर द्वारा, मन द्वारा। आपका बोध बना हुआ है कि ये चीज़ शरीर और मन द्वारा की गई। तो आप क्या हैं? आप साक्षी हैं। आपने कर्म को नहीं छोड़ा है, आपने कर्ता भाव का त्याग कर दिया है। घर पे बैठ जाना और सिर्फ आवाज़ें सुनते रहना, सांसें देखते रहना, पंखे की आवाज़ सुनते रहना, ये आध्यात्मिकता नहीं सिखाती। किसी गुफा में बैठ के ध्यान लगा लेना, ये भी आध्यात्मिकता नहीं सिखाती। आध्यात्मिकता तो जीवन के बीच में खड़े होके, इस संसार के बीच में खड़े होके, सब कुछ करते हुए भी अछूते रहने की कला सिखाती है। आप कर्म कीजिए, कर्म करने से मत भागिए। कर्म तो आपको करना ही होगा, मानव शरीर मिला है तो आपको कर्म करना ही है। बस कर्ता के भाव को हटा दीजिए, उस अहंकार को हटा दीजिए। बस इस बोध को पकड़ लीजिए कि जो हो रहा है शरीर और मन द्वारा हो रहा है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं तो सिर्फ उपलब्ध हूँ। मैं तो बस उस प्रभु का, उस परमेश्वर का एक साधन बना हूँ इस कर्म को करने के लिए। ऐसा करने से दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो आप कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे, और दूसरी चीज़, आप किसी तनाव में नहीं आएंगे, किसी निराशा में नहीं आएंगे। जब आपने कर्म ही नहीं किया तो कैसी अपेक्षा, कैसी आशा और कैसी निराशा। लेकिन अगर आप सोचेंगे, अरे मैंने ये किया, मुझे तो ये रिप्लाई में नहीं मिला, मैंने इतना कर दिया और मेरे लिए कुछ हो नहीं रहा है, तो बस आप उलझ गए। आप उस कर्ता भाव के साथ लंबे निकल जाएंगे और यही परेशानियों की जड़ है। आपका कर्ता भाव, आपका अहंकार। तो हमेशा याद रखिए, साक्षी हो जाने का मतलब, होशपूर्ण हो जाने का मतलब, जागरूक हो जाने का मतलब कर कर्म का त्याग नहीं है, कर्ता भाव का त्याग है, अपने अहम का त्याग है, ईगो का त्याग है। कर्म से मत भाग जाइएगा, क्योंकि कर्म से भागने में भी आप मुक्त नहीं हो सकते। अगर आप कर्म की फील्ड से हट भी गए तो विचारों में तो वो कर्म चलते ही रहेंगे, मन में तो वो चीज़ चलते ही रहेगी। आपको कर्म सभी करना है, बस बोधपूर्ण, बस जानकर कि ये कर्म शरीर और मन के स्तर पे हो रहे हैं। मैं तो सदा से अलिप्त हूँ, मैं तो सिर्फ जानने वाला हूँ, मैं तो सिर्फ दृष्टा हूँ। और अगर आप ऐसे कर्म करने लगेंगे तो आपकी ना सिर्फ कर्मों की गुणवत्ता सुधर जाएगी, आपके जीवन में आनंद उमड़ने लगेगा, आपके जीवन में प्रसाद आने लगेगा, आपके जीवन में आप जिस चीज़ को सिर्फ कभी सुना होगा उस चीज़ को आप महसूस करने लगेंगे। आपका पूरा जीवन उत्सव बन सकता है सिर्फ एक छोटी सी चीज़ से। अपने आप को हटा लीजिए, प्रभु को करने दीजिए, परमात्मा को करने दीजिए, इस अस्तित्व को करने दीजिए। आप बाधा मत बनिए।
आप कर्ता का भाव मत लाइए। सब कुछ चल रहा है भाई। जब आप सो जाते हैं ना, तो वो ईश्वर भी आपकी सांसें चला रहा है। अगर आपको सांसों की चलाने की जिम्मेदारी दे दे तो आप तो हर रात मर जाओ। वो सब ख्याल रख ले रहा है। आप बस इस अहंकार का त्याग कीजिए। आप सिर्फ इस कर्ता भाव का त्याग कीजिए कि आप बहुत कुछ करते हैं लोगों के लिए। आपने तो इतने लोगों की ज़िंदगी बना दी, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, सब ये अस्तित्व कर रहा है। आप छोड़िए इस भाव को, त्यागिए और हल्के हो जाइए। आपके कर्ता भाव के त्याग करते ही आप हल्के हो जाते हैं। आप करके देख लीजिए। अभी आप सुनते सुनते बस इस बोझ से भर जाएं कि जो कुछ भी इस अस्तित्व द्वारा स्वभाववश कराया जाएगा कर लेंगे। हम निमित्त बन जाएंगे। हम उस प्रभु के हाथ बन जाएंगे, उस प्रभु के पैर बन जाएंगे, उस प्रभु का मुख बन जाएंगे। हम अपने आप को बीच में नहीं लाएंगे। और देखिए कि आपका जीवन कैसे आनंदित हो उठता है। कैसे इस एक छोटे से सूत्र से आप आध्यात्मिकता के पूरे सार को समझ सकते हैं। आप पूरी तरह से आध्यात्मिक हो सकते हैं। आप हर क्रिया को करते हुए भी आध्यात्मिक हो सकते हैं। आप जीन्स पैंट पहने हुए भी एक संत का जीवन जी सकते हैं। क्योंकि वस्त्रों से, परिधानों से कभी सांसारिकता और आध्यात्मिकता का आप वर्णन नहीं कर सकते, अंतर नहीं कर सकते। आध्यात्मिकता तो घटती है अंदर अंदर, और उसी अंदर तक पहुंचने का मार्ग है इस कर्ता भाव को विलीन कर देना। कर दीजिए और आप देखेंगे परिवर्तन। मानिए मत, आप करके देखिए, आप जान जाएंगे। आप उपलब्ध हो जाएंगे उसे ही जिसे लंबे समय से, आपने लंबे समय से क्या, जन्मों जन्मों से खोजा है। उस असीम शांति को, उस परम आनंद को, सब कुछ को करके देखिए, लाभ होगा। थैंक यू।